नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राजावत रसोई में। आज हम बनाएंगे दो तरह की चटनी, एक हरी तीखी चटनी और एक इमली की खट्टी मीठी चटनी। इन चटनियों का इस्तेमाल हम समोसा चाट, चाट पापड़ी, दही बड़ा वगैरह में करते हैं। तो चलिए ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे हरी चटनी। हरी चटनी बनाने के लिए यहाँ पर धनिया लिया है, धनिया का आधा पुदीना लेंगे, अदरक लेंगे, 5 से 6 हरी मिर्ची लेंगे। मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी रख सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। अगर आप चटनी को लंबे समय तक हरा रखना चाहते हैं तो आप जार में 1 से 2 आइस क्यूब डाल दीजिए। इससे क्या होता है, चटनी का कलर काफ़ी टाइम तक हरा रहता है। यहाँ पर चटनी को मैंने एक कटोरी में निकाल लिया है और इसे रख देते हैं साइड में। अब हम बनाएंगे इमली की खट्टी मीठी चटनी। यहाँ पर मैंने 3 बड़ा चम्मच इमली ली थी, जिसको आधा घंटा पहले भिगोने के लिए डाल दिया था। अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अभी मैंने उसी जार में इमली ऐड कर दी है। अदरक ऐड कर देंगे, काली मिर्ची ऐड कर देंगे 15 से 20। अदरक आप थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड करिएगा, इसका फ्लेवर चटनी में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, एकदम फाइन पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इमली का पेस्ट बना के तैयार कर लिया है। यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है और उसके ऊपर एक छलनी रख दिया है और जो इमली का पेस्ट हमने बना के तैयार किया था उसे हमें अच्छे से छान लेना है। पेस्ट गाढ़ा है तो आप उसमें पानी डाल लें और अच्छे से छान लें, ताकि इमली में जो भी रेशियो वगैरह होंगे वो निकल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने छोटे गिलास से 2 गिलास पानी ऐड किया है। अगर आप बड़े गिलास से देखेंगे तो 1 गिलास पानी ऐड किया है और इसे अभी हम गैस पर रख देंगे और इसमें अच्छे से उबाल आने देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इमली का पानी था उसमें अच्छे से उबाल आ गया है। गैस का फ्लेम अभी मैंने मीडियम कर दिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे आधा कप गुड़। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप यहाँ पर चीनी भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 बड़ा चम्मच चीनी भी ऐड की है, इसकी मिठास को बैलेंस करने के लिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे काला नमक, आधा छोटी चम्मच हल्दी, आधा छोटी चम्मच तीखी वाली लाल मिर्ची, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची कलर के लिए, आधा छोटी चम्मच जीरा ऐड कर देंगे, थोड़ा सा नॉर्मल नमक ऐड कर देंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पर मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिला दिया है और इसे पकाएंगे जब तक ये थोड़ा सा थिक नहीं हो जाती। तो आप इसे बीच बीच में चलाते भी रहिएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो चटनी है उसमें कितने अच्छे से बबल्स आने लगे हैं और इसकी क्वांटिटी भी पहले से बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। अगर चटनी में हमारी इस तरीके से उबाल आ रहा है, बहुत सारे बबल्स दिख रहे हैं, इसका मतलब चटनी हमारी बनके तैयार है। यहाँ पर गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। अगर आप इसे और गाढ़ा रखना चाहते हैं तो आप और पका लीजिएगा, लेकिन जो ये थिकनेस है बिल्कुल परफेक्ट है। ठंडी होने के बाद ये थोड़ा सा थिक और हो जाएगी। अगर आप ज़्यादा पकाएंगे ना तो ये ठंडा होने के बाद जम जाएगी, जो कि खाने में अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ पर चटनी को मैंने एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर लिया है और अभी भी ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है और इसके ऊपर मैंने एक काजू लगा दिया है ताकि ये देखने में अच्छी लगे। तो यहाँ पर चटनियाँ हमारी बिल्कुल बनके तैयार है। तो कैसी लगी आपको ये चटनी की रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा और एक बार बना के ट्राई करिएगा। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।